तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड जे की बुक है। तो अभी हमने देखा कि उन्होंने बताया है कि जो जैसा है उसको वैसा ही नहीं देखना है, उसमें क्या क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं वो देखना है। तो उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं। तो बुक लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। जैसे उसमें उन्होंने रियल एस्टेट के दाम कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में बताया, और भी कई उदाहरण। अब आता है पांचवा चैप्टर, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलतफहमी को दूर कर लें। न जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज्यादातर लोगों की नजर में रचनात्मक क्षेत्र का अर्थ होता है बिजली, पोलियो वैक्सीन की खोज, या उपन्यास लिखना, रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना। मतलब इसी को वो रचनात्मक सोच मानते हैं। निश्चित रूप से ये तमाम उपलब्धियां रचनात्मक सोच का परिणाम है। अंतरिक्ष को इंसान इसीलिए जीत पाया है, उसी सोच के कारण, क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता है, न ही अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई विशेष संबंध है। फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है, यह रचनात्मक सोच। मतलब सीमित उनकी आय है, लेकिन वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चे की पढ़ाई पे, उसके बारे में सोचता है। तो वो योजना भी जो है वो रचनात्मक सोच के अंतर्गत आती है। कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है। यह रचनात्मक सोच है कि आसपास तक माहौल अच्छा नहीं है लेकिन उसको वो अच्छा कर देता है। तो ये भी रचनात्मक सोच है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने की के तरीके ढूंढते हैं, असंभव ग्राहक को सामान बेचने के तरीके ढूंढते हैं, तो रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखते हैं, ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें, या आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लेते हैं, ये सभी व्यवहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण हैं। रचनात्मक सोच का अर्थ है कि किसी भी काम को करने के लिए नए सुधरे हुए तरीके को खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं। फिर चाहे वह सफलता घर में हो, काम धंधे में हो, या समाज में हो। आइए देखते हैं कि हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। एक कदम, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप यह सोच लें कि यह काम संभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच लेते हैं। जब हम किसी भी कोई बड़ा से बड़ा काम हमारे सामने आ जाता है, अगर हम सोच लेते हैं कि ये संभव है, तो उसके लिए हमारे को उपाय मिलने लगते हैं। और अगर हम असंभव सोचते हैं तो वो काम किसी भी तरह नहीं कर सकते। प्रशिक्षण देते समय में रचनात्मक सोच के इस पहलू को समझाने के लिए अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? हमेशा समूह के चेहरों पर हवाइयां उड़ती नजर आई हैं। उन्हें हमेशा यही लगा कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया, या फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ।
इसलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? एक बार यह पक्का हो जाने के बाद कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई ना कोई इस तरह की बात कहता है, आप ये कहना चाहते हैं कि 30 साल बाद हम सभी हत्यारे, चोर, उचक्के और बलात्कारियों जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुलेआम घूमते नजर आएंगे? आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता। तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, अगर जेलें ना हो तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं। जितनी है, हमें उससे ज्यादा जेलों की जरूरत है, कुछ लोगों का कहना। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की वह खबर पढ़ी है? और लोग भूलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलों का होना क्यों जरूरी है। एक आदमी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेलें इसलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों की नौकरी बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों को यह सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं इनसे कहता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि जेलों को खत्म क्यों करना चाहिए। यह सवाल पूछने के पीछे मेरा एक खास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे यही तर्क दिया कि जेलों को खत्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब आप मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करें। आप कुछ मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालकर यह यकीन कर लें कि हम जेलों को खत्म कर सकते हैं। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए ऐसा करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है? फिर मैं पूछता हूँ, अब हम यह मान लेते हैं कि हम जेलों को खत्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे? पहले तो सुझाव धीमे धीमे आते हैं। कोई थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अगर ज्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाएं तो अपराधों को कम किया जा सकता है। थोड़ी ही देर में पूरा समूह जो 10 मिनट पहले तक इस विचार के पूरे खिलाफ था, अब सच्चे उत्साह से काम में जुट गया। अपराध करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचने होंगे। ज्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध करने से पहले ही संभावित अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। कुछ तरह के अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवालों को सुधार के रचनात्मक तरीके सिखाने चाहिए। ये इन 78 विचारों में से कुछ हैं जो मुझे सुनने को मिले। मेरा प्रयोग यह था कि किस तरह जेल विहीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो ये आज का स्वाध्याय यहीं तक, इसके बाद आगे दूसरा फिर देखेंगे। चलिए।